क्या बात है। बड़ी तहकीक से हमने पुकारा, यार सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था, मदीने के गली कूचों में नाराया, या रसूल अल्लाह, या मदीने के गली कूचों में नारा, या रसूल अल्लाह। और आप अभी तक खामोश बैठे, सुनो। कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने, क्या बात है। कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में, जरा मिलकर लगा दो तुम भी नारा, या रसूल अल्लाह। जरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, हुजूर सैयद कमरुल हसन साहब किबला, माशाअल्लाह। जरा मिलकर लगा दो तुम भी नारा, या रसूल अल्लाह। और शफाअत कासिमी होगी, और उसको इस तरह कह लीजिए, शफाअत लाज़िमी होगी, उसी की देख लेना इंशाअल्लाह। शफाअत लाज़िमी होगी, उसी की देख लेना तुम, हश्र के रोज भी जिसने पुकारा, हश्र के रोज भी जिसने पुकारा, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। शुरू से पूरी उम्मत का है नारा, या रसूल अल्लाह, बड़ी तहकीक से हमने पुकारा, या रसूल अल्लाह। एक बार कलमा शरीफ पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू पे आता हूँ, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वो कुरान जो अल्लाह ने अपने हबीब पर नाज़िल फरमाया, वो कुरान जो अल्लाह ने हम लोगों की हिदायत के लिए नाज़िल फरमाया, वो कुरान वो अजीम किताब कि जिसको अगर पहाड़ों के ऊपर उतार दिया जाते तो वो उसकी तजल्ली से रेजा रेजा हो जाते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम गुलामों को वो ताकत और सीने में वो कुव्वत अता फरमाई है कि हमारी कौम का एक छोटा बच्चा भी कुरान पाक को हिफ्ज कर लेता है। उसी कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ, पूरी तरह दाखिल हो जाओ। हमने अर्ज किया, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिके कायनात, ऐ मशरिक व मगरिब को बनाने वाले, ऐ शिमाल जुनूब को पैदा करने वाले, ऐ आसमान का शामियाना बनाने वाले, ऐ जमीन का फर्श बिछाने वाले, हमें नबी आखिर ज़मा का उम्मती बनाने वाले, ऐ परवरदिगार आलम, ये ईमान वालों से सवाल क्यों हो रहा है, ये ईमान वालों से क्यों कहा जा रहा है, जो ईमान वाला है उसे क्या जरूरत है इस्लाम में आने की। तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, सिर्फ कलमा पढ़ लेने का नाम नहीं है इस्लाम, सिर्फ कलमा पढ़ लेने का नाम नहीं है मुसलमान, बल्कि जरूरियात कलमा पर अमल कर लेने वाले का नाम है मुसलमान। अब जरूरियात कलमा क्या है, अब कलमे की जरूरियात क्या है, इस्लाम किस चीज की दावत देता है, कलमा किस चीज की दावत देता है, कलमा आपको किस चीज की दावत दे रहा है, कलमा आपको किस तरफ बुला रहा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब तक कलमा
नहीं पढ़ा था, कोई गैर मुस्लिम है अगर कलमा नहीं पढ़ा है, आप उससे ये नहीं कह सकते कि नमाज पढ़, आप उससे ये नहीं कहते कि ज़कात दे, आप उससे ये नहीं कहेंगे कि रमजान के रोजे रख, आप उससे ये नहीं कहेंगे कि माँ बाप की खिदमत कर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्योंकि वो ईमान वाला नहीं है, उसने अभी कलमा नहीं पढ़ा है, लेकिन जब कलमा पढ़ लिया, दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया, मुसलमान हो गया, रसूलुल्लाह की गुलामी में आ गया, तो अब उसके ऊपर फर्ज हो गई है नमाज। अब वो नमाज की भी पाबंदी करेगा, अगर ज़कात फर्ज हो जाएगी तो ज़कात भी अदा करेगा, अगर साहिब इस्तिताअत होगा तो हज बैतुल्लाह भी करेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब तक कलमा नहीं पढ़ा था उसके ऊपर कोई शरीयत के हुकूक नहीं लग रहे थे, शरीयत का कोई हुक्म नहीं लग रहा था, लेकिन जब कलमा पढ़ लिया तो शरीयत के हुक्म उस पर लगने लगे, शरीयत के अहकाम पर अमल करना उसके लिए लाजिम व जरूरी हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब बिला तमसील मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, आप मुसलमान हैं, जिस घर में पैदा हुए उस घर वाले मुसलमान थे, आपके बाप मुसलमान थे, आपके दादा मुसलमान थे, आपके परदादा मुसलमान थे, आपके घर में कुरान की तिलावत होती थी, आपके घर में नमाजें पढ़ी जाती थी, आपके घर में मस्जिदों की अज़ानें आया करती थी, आपके घरों में जनाबे वाला रमजान के रोजे रखे जाते थे, आपके अंदर अल्लाह, आपके घरों के अंदर अल्लाह रसूल का जिक्र होता था, नबी का जिक्र हुआ करता था, मदीने वाले का चर्चा हुआ करता था। आप जिस घर में पैदा हुए मुसलमान पैदा हुए, लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम अपने मुआशरे को खंगाल कर देखें, अपने समाज को देखें, अपने माहौल को देखें, अपनी बस्ती को देखें, अपने कस्बे को देखें, अपने गाँव को देखें, अपने शहर को देखें, हमारे शहर के रहने वाले, हमारे गाँव के रहने वाले जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं नबी की अजमत पर, नबी के नामूस पर हम अपनी जानें लुटा देंगे, अपनी जानों के नजराने पेश कर देंगे। अब जरा उनसे सवाल करो, तेरी मोहल्ले की मस्जिद खाली है, तेरी मस्जिद की, तेरे मोहल्ले की मस्जिद तुझे आवाज दे रही है, तेरी मोहल्ले की मस्जिद से 5 वक्त अज़ान की आवाज तेरे कानों से आकर टकराती है, मस्जिद से आवाज आती है, मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, सोने से बेहतर नमाज है, सोने से बेहतर नमाज है, ओ सोने वाले जाग जा, तेरे बिस्तर से बेहतर नमाज है, ओ सोने वाले जाग जा, तेरे घर से बेहतर नमाज है, ओ सोने वाले जाग जा, तेरी दुनिया की हर ऐश से बेहतर नमाज है, ओ दुकान पे बैठने वाले दुकान को छोड़ अल्लाह की इबादत की तरफ निकल, तेरी दुकान से बेहतर नमाज है, ओ फैक्ट्री चलाने वाले फैक्ट्री को छोड़ अल्लाह की इबादत की तरफ निकल, तेरी फैक्ट्री से बेहतर नमाज है, तेरे कारोबार से बेहतर नमाज है, तेरे रिश्तेदारों से बेहतर नमाज है, तेरे माँ बाप से बेहतर नमाज है, तेरे अजीजों से बेहतर नमाज है, तेरे दोस्तों से बेहतर नमाज है। जिन दोस्तों की खातिर तू नमाजों को छोड़ देता है, जिस यारबाशी में पढ़कर तू नमाजों को छोड़ देता है, वो मस्जिद के पीछे बैठकर चुगलियां करने वालों, गीबत करने वालों, झूठ बोलने वालों, दूसरों को धोखा देने वालों, दूसरों की बेईमानी करने वालों, कब जागोगे, कब जागोगे? अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, जाग जाओ, जाग जाओ और दुनिया वालों को बताओ जो इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है, पापा के दोहल ऐलान करो, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, कुल पे तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा, माना कि ये माहौल मुआफिक ही नहीं है, सरकार मगर आपका नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, जश्न शादी खाना आबादी, हुजूर सैयद कमरुल हसन साहब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तवज्जो करो, तवज्जो करो, मगर तुम्हें मैदान अमल में आना पड़ेगा, तुम्हें अमल के मैदान में उतरना पड़ेगा। जनाब वाला खेतों खलियान को छोड़ो, मैं ये नहीं कहता हूँ अपना कारोबार छोड़ दो, अपना खेती को छोड़ दो, अपनी फसल को छोड़ दो, लेकिन मेरे प्यारे पहले नमाज पढ़ो, बाद में खेती करो, पहले फजर पढ़ो, फिर खेत पर जाओ, फिर जोहर पढ़ो, फिर खेत पर जाओ, असर पढ़ो, फिर खेत पर जाओ, मगरिब पढ़ो, अपने कारोबार
अपने घर में आकर अपने बच्चों को देखो, इशा पढ़ो, सो जाओ। मेरे प्यारे सुनो सुनो, तुम सोओगे, सोना तुम्हारा इबादत में लिखा जाएगा। तुम काम करोगे, काम करना इबादत में लिखा जाएगा। दुकान पे बैठोगे, दुकान पे बैठना इबादत में लिखा जाएगा। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, मगर क्या हुआ, क्या हुआ, मेरी मस्जिद कैसी खाली हो गई, मेरे इस नौजवान को क्या हो गया, इसका हुलिया तो देखो, इसके लिबास को देखो, इसके चेहरे मोहरे को देखो, इसके चलने उठने बैठने फिरने के अंदाज को देखो, कहीं से नहीं लगता ये मुसलमान है। तुमने अपनी फिक्र को बदल दिया, तुमने अपनी सोच को बदल दिया, तुमने अपनी तहजीब को बदल दिया। तुम मगरबी कल्चर में ढलते हुए नजर आ रहे हो। तुम जनाब मुंबई के उन उबाशों को देखते हो, तुम फिल्मी एक्टरों को देखते हो, तुम क्रिकेटरों को देखते हो, सोचते हो मेरा चेहरा उस जैसा हो जाए, मेरे बाल उस जैसे हो जाए, मेरा लिबास उस जैसा हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे सुनो सुनो, आज दुनिया हर चीज पे रिसर्च कर रही है। खुदा की कसम, तुम जिनके उम्मती हो, जिनके उम्मती हो, तुम जिनके कलमा पढ़ने वाले हो, आज दुनिया मान रही है, दुनिया कह रही है कि मदीने वाले के जैसा कोई नहीं। जो दीन वो लेकर आए हैं, उस दीन जैसा कोई नहीं। जो शरीयत लेकर आए हैं, उस शरीयत जैसी कोई शरीयत नहीं। क्या बात है, वाह। तुमने आइडियल बना लिया, तुमने आइडियल बनाया है फिल्मी कलाकारों को, तुमने आइडियल बना लिया उबाशों को। काश तुमने आइडियल बनाया होता बरेली के अहमद रजा खान को, काश तुमने आइडियल बनाया होता बरेली के मुफ्ती आजम को, काश तुमने आइडियल बनाया होता हुजूर ताजुश्शरिया को। ओ गौसे आजम के नाम की बिरयानी खाने वालों, ओ गौसे आजम के नाम पर लंगर करने वालों, ओ गौसे आजम के नाम पर महफिलें सजाने वालों, अरे जरा गौस को पढ़कर तो देखो, गौस की सीरत को तो देखो, गौस के पढ़ने चलने को तो देखो। गौसे आजम की सीरत पढ़ोगे तब पता चलेगा ना। खाली नारा लगाते हो, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, निजामुद्दीन का दामन नहीं छोड़ेंगे, जनाबे वाला कुतुबुद्दीन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे मियाँ पकड़ो तो सही, पकड़ा ही कहाँ है। अगर तुमने पकड़ लिया होता तो मस्जिदों को जाते, अगर तुमने पकड़ लिया होता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मस्जिद गांवों के अंदर ऐलान होते हैं, गांव से ऐलान होता है अजमेर शरीफ चलो बच जा रही है, कलियर शरीफ चलो बच जा रही है, जनाब वाला निजामुद्दीन के यहाँ चलो बच जा रही है। उन बस पे बैठने वालों से पूछो, उस जनाब वाला ग्रुप में जाने वालों से पूछो, उन काफले वालों से पूछो। आलम ये होता है, बस ऐसी होती है VIP वॉल्वो बस होती है, स्क्रीन लगी हुई है, जनाब वाला फिल्में चल रही है, गाने चल रहे हैं। उनसे पूछो कहाँ जा रहे हो, कहते हैं अजमेर शरीफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो, कलियर शरीफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जा रहे हो, लेकिन आलम यह है कि फिल्में देखते हुए जा रहे हो, गाने सुनते हुए जा रहे हो, नमाज का पता नहीं है, नमाज भी पढ़ना है। कहाँ जा रहे हो, तुम मुसल्ला वाले की बारगाह में जा रहे हो, मुसल्ला वाले की बारगाह में जा रहे हो, उनकी दरगाह पे हाजिरी देने के लिए जा रहे हो। जाओ अजमेर शरीफ जाओ, लेकिन जनाबे वाला उनको जाकर भी तो देख लेना, जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज की तुरबत है, जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज का मजार है, उनके दाएं भी मस्जिद नजर आ रही है, बाएं भी मस्जिद नजर आ रही है, जनाब वाला चारों तरफ मस्जिदें नजर आ रही है। आखिर अल्लाह वालों ने अपने पास में मस्जिदें क्यों बनाई? जाओ बरेली शरीफ जाकर देखो, जहाँ मेरे आला हजरत की तुरबत है, जहाँ मुफ्ती आजम की तुरबत है, जहाँ ताजुश्शरिया की तुरबत है, वहीं बराबर में मस्जिद रजा भी है। जाओ पीलीभीत में जाओ, शाजी मोहम्मद शेर मियाँ के मजार पर, जहाँ शाजी मोहम्मद शेर मियाँ का मजार है, वहीं पर उनके बराबर में मस्जिद भी तो है। जाओ कलियर शरीफ जाओ, जनाब वाला मखदूम कलियरी, जनाब वाला अलाउद्दीन साबिर कलियरी की बारगाह में जब हाजिरी दो तो देखो तो सही, उनके बराबर में ही तो मस्जिद बनी हुई है। जाओ निजामुद्दीन की बारगाह में, निजामुद्दीन की बारगाह में पहुंचो तो जाकर देखना, जहाँ निजामुद्दीन की दरगाह है वहीं बराबर में मस्जिद बनी हुई है। जाओ जनाब वाला कुतुबुद्दीन की बारगाह में महरौली शरीफ, जहाँ कुतुबुद्दीन की दरगाह है वहीं बराबर में मस्जिद बनी हुई है। चले जाओ वारिस पाक की बारगाह में, चले जाओ शाह बदियुद्दीन जिंदा मदार की बारगाह में, आपकी सल्ला वाले की बारगाह में चले जाओ। जहाँ जाओगे, जहाँ उनका
मजार है। उन्होंने अपना घर बाद में बनाया है, उन्होंने मकान बाद में बनाया है, उन्होंने अपनी झोपड़ी को बाद में संवारा है, उन्होंने अपने जनाबे वाला घर को बाद में बनाया, मकान को बाद में बनाया, पहले अल्लाह के घर को बनाया है। गोया के दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया है, ऐ नबी के कलमा पढ़ने वालों, ऐ नबी के गुलामों, ऐ मदीने वाले के चाहने वालों, मदीने वाले से मोहब्बत रखने वालों, जब जब तुम जाओ किसी अल्लाह वाले की बारगाह में तो पहले जाकर नमाज अदा कर लेना, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना, फिर अल्लाह के वाले की बारगाह में पहुंचकर इक्तिसाब फैज लेना, इक्तिसाब फैज हासिल करना। जब उनकी बारगाह में हाजिर हो गए, नमाज पढ़ने के बाद, वुजू करने के बाद, तो जनाबे वाला पूरा पूरा फैज मिलेगा। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, गरीब नवाज की बारगाह, गरीब नवाज की दरगाह वो दरगाह है, वो बारगाह है कि जहां पर दुआएं कबूल होती है। आज गए हैं अजमेर शरीफ, लौट कर आता है, कहता है काम नहीं बना, लौट कर आता है, मुराद पूरी नहीं हुई, लौट कर आया, कहता है बिजनेस में घाटा हो रहा है, खसारा हो रहा है, खेत खलियान खराब हो गए। लेकिन मेरे प्यारे, जो तरीका बताया है हमारे आला हजरत ने, उस तरीके पर जाकर तो देख, उस तरीके पर हाजिरी देकर तो देख, इंशाअल्लाह जिंदगी में बहारें आएंगी, जिंदगी में बरकत आएगी, कारोबार में बरकत आएगी, रिस्क में बरकत आएगी, औलाद में बरकत आएगी। मगर तेरा तो रवैया कुछ और है, तेरा तो तरीका कुछ और है। तू जा तो रहा है मजार पर, तू मजार पे नहीं जा रहा है ज़हनी अय्याशी के लिए जा रहा है, तू नौटंकी करने के लिए जा रहा है, तू घूमने के लिए जा रहा है, तू कभी अना सागर पे जा रहा है, तू कभी कहीं जा रहा है कि वहां जाकर देखो, वहां जाकर देखो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिंदगी गुजर गई तुम्हारी शॉपिंग करते हुए, जिंदगी गुजर गई तुम्हारी घूमते हुए। कब तक घूमोगे, कब तक घूमोगे, कब तक टहलोगे? अब वक्त आ गया है, जाग जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। दुनिया के निशाने पे तुम हो, दुनिया की ताकूती ताकतें यकजा हो गई है। वो चाहती है इस्लाम को मिटा दिया जाए, वो चाहती है मुसलमानों को मिटा दिया जाए। मगर तुम्हें इसी दौर में जीना है, तुम्हें इसी दौर पे शरीयत पे अमल करना है, तुम्हें इसी दौर में नमाजों को पढ़ना है, तुम्हें इसी दौर में जनाबे वाला अपनी मस्जिदों को पुर करना है, तुम्हें इसी दौर में कुरान को मजबूती से पकड़ना है, तुम्हें इसी हाल में नबी की सुन्नतों पर अमल करना है। जनाबे वाला अपना लिबास इस्लामी रखो, अपना चेहरा इस्लामी रखो, अपना रिज़्क़ इस्लामी रखो। अपना वाला आज आलम ये है, आलम ये है। जनाब वाला मोहल्ले का जायजा लो, बस्ती का जायजा लो। मैंने बूढ़ों को देखा है, 70-70 साल के बूढ़ों को देखा है, मस्जिदों में जाकर, हुजरों में बैठकर, मस्जिदों के गोशों में बैठकर, जनाब वाला तन्हाइयों में बैठकर ज़ारो कतार रो रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। मैंने सवाल किया, मैंने पूछा, बाबा बताओ तो सही, रोने की वजह क्या है? कारी जाहिद ने पूछा, रोने की वजह बताओ। गुलाम गौस गज़ाली ने पूछा, रोने का सबब बताओ। आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगा बूढ़ा, कहने लगा क्या बताऊं, इस औलाद के लिए मैंने क्या नहीं किया, इस औलाद के लिए मैंने सब कुछ किया। अपनी मेहनत की कमाई, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई मैंने इसकी जिंदगी पर खर्च की है, मैंने इसे कपड़े अच्छे पहनाए हैं, मैंने इसे लिबास उम्दा दिया है, मैंने इसकी पढ़ाई भी कराई, मैंने इसको अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बूढ़े बाप की आंखों से आंसू जारी है, रो रो कर कहता है लेकिन आज आलम ये है, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाजुओं में ताकत नहीं रही, मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रहा, मैं कारोबार करने के काबिल नहीं रहा, मैं बोरी उठाने के काबिल नहीं रहा, मैं मजदूरी करने के काबिल नहीं रहा। आज मेरा औलाद, आज मेरा बेटा, आज मेरी औलाद, आलम ये है मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं देते हैं, अगर देते हैं तो ताने देते हैं। मेरी बहू मुझे ताने देती है, मेरा बेटा मुझे ताने देता है। कब तक खाओगे, कब तक पड़े रहोगे? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शर्म करो, शर्म करो, हया करो, हया करो। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ऐ मिल्लत के नौजवानों, आखिर अपने बाप के साथ ये सलूक तुम रवा क्यों रखते हो? अपने बाप के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक क्यों करते हो? तुम्हारी दुनिया में आने का जरिया बने हैं वालिदैन, तुम्हारी और बाप ने, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हर नाज को उठाया है। जरा अपनी माँ को तो देख, तेरा बोझ उठाकर 9 महीने टहली है, 9 महीने अपने शिकम में तुझको रखा है। जब दुनिया में तू आया, तो दुनिया के अंदर आया तो जनाबे वाला तेरी माँ ने अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में तुझे पिलाया, तुझे लोरियां दी, तेरी गंदगी को उठा उठा कर फेंका, तुझे बोलना सिखाया, तुझे चलना सिखाया, तुझे बात करने का सलीका सिखाया, तुझे हर एक चीज सिखा दी। तेरी माँ ने, तेरे बाप ने तेरी आरज़ुओं का कभी गला नहीं दबाया, खुद फटे कपड़े पहने, खुद पुराने
कपड़े पहने, लेकिन तुझे उम्दा लिबास पहनाया। कभी तेरे चेहरे पे शिकन नहीं आने दी, कभी तेरे माथे पर बल नहीं आने दिया, कभी तुझे रोने नहीं दिया। तकलीफ तुझे होती थी, परेशानी तेरे बाप को होती थी, बुखार तुझे होता था, रोती तेरी माँ थी, तबीयत तेरी खराब होती थी, परेशान होने वाले तेरे वालिदैन थे, लेकिन आज तू उनका दुश्मन बन गया। आलम यह है, आलम यह है, आज तेरे माँ बाप तुझसे डरने लगे, तुझसे बात नहीं करते हैं, कहीं बेटा नाराज ना हो जाए, कहीं बेटा गुस्सा ना हो जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन नौजवानों को डूबकर मर जाना चाहिए कि जिनके वालिदैन उनके डर की वजह से, उनके खौफ से, वो खौफ की वजह से अपने दिल की बात नहीं कह सकते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमने तारीख पढ़ी है, हमने ऐसे लोगों को भी देखा है। एक बाप, एक बेटा, छोटा सा बेटा है, तोतली जबान में बोलता है। तो बाहर बैठे हुए हैं घर के अंदर, एक कौवा आकर दीवार पर बैठ गया। बेटे ने तोतली जबान में कहा, अब्बा दीवार पर कौवा बैठा है। बाप भी कहने लगा, हाँ बेटा दीवार पर कौवा बैठा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बेटे ने फिर कहा, अब्बा दीवार पे कौवा बैठा है। बाप ने कहा, हाँ बेटा दीवार पे कौवा बैठा है। बेटा पूछता रहा, बार बार सवाल करता रहा, बार बार दोहराता रहा, और बाप मुस्कुराकर जवाब देता रहा, हाँ बेटा दीवार पर कौवा बैठा है। 99 मर्तबा कहा बेटे ने, मगर एक मर्तबा भी बाप ने चेहरा नहीं बिगाड़ा, माथे पे शिकन नहीं आई, गुस्सा नहीं आया, हर मर्तबा मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा दीवार पर कौवा बैठा है। लेकिन जनाब वाला हालात बगले बदले, जिंदगी आगे बढ़ी, वो बच्चा जवान हुआ, वो जवान बूढ़ा हुआ। कोई वक्त था घर के दागन में बाप और बेटा बैठा हुआ है। बूढ़े बाप ने अपने बेटे से कहा, अपने नौजवान से कहा, अपने जवान बेटे से कहा, बेटा वो दीवार पे कौवा बैठा है। बेटे ने कहा, अब्बा हाँ दीवार पे कौवा बैठा है। दूसरी मर्तबा बाप ने कहा, बेटा दीवार पे कौवा बैठा है। बेटा बाप के चेहरे को देखने लगा, हाँ अब्बा दीवार पे कौवा बैठा है। जैसे ही तीसरी मर्तबा अब्बा ने कहा, बेटा दीवार पे कौवा बैठा है, तेवर बदल गए, चेहरा बदल गया, लहजा बदल गया। क्या नाटक लगा रखा है, कैसी बेवकूफी की बातें हैं। एक बार बता दिया दीवार पे कौवा बैठा है तो बैठा है, क्या रट लगाए हुए हो। बूढ़े बाप की आंखों में आंसू आ गए। कहा, बेटा वो वक्त याद कर जब तू छोटा सा था, तूने 99 मर्तबा कहा था दीवार पे कौवा बैठा है, और मैंने हर मर्तबा मुस्कुरा कर जवाब दिया था दीवार पर कौवा बैठा है, और मैंने 2 ही मर्तबा कहा है, तेरा तेवर बदल गया। ये हाल है आज के नौजवानों का। रो रहे माँ बाप तन्हाइयों में। एक बात याद रखना, अगर तुम आज माँ बाप को रुलाओगे तो कल तुम्हारी औलाद तुम्हें रुलाएगी। अगर आज तुम अपने माँ बाप को धुतकारोगे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हें धुतकारेगी। अगर आज तुम अपने माँ बाप को गाली दोगे तो तुम्हारी औलाद कल तुम्हें डंडों से मारेगी। माँ बाप की नाफरमानी ये ऐसा गुनाह है जिसकी सजा दुनिया ही में मिलती है। हमने देखा है ऐसे कितने लोगों को कि जिन्होंने माँ बाप को रुलाया, माँ बाप को सताया, माँ बाप को तकलीफें दी, आज उनकी औलाद उन्हें मार रही है, पीट रही है, धक्के दे रही है। तो नौजवानों, कभी ये जुर्रत मत करना। कुरान के अंदर फरमाया, वला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमा रहा है, तुम अपने माँ बाप या दोनों में से किसी को बुढ़ापे के आलम में पाओ तो उन्हें उफ तक ना कहो। जी क्या ना कहो? उफ। और गाली देना है? कोई तो कहता पगला गए हो तुम, बौरा गए हो। जरा जरा सी बात पे झिड़क देना। सभी कुछ कह लेते हैं कि पागल हो गए हो, सटिया गए हो, जो मुंह में आता है कि तुम्हें नहीं पता है दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, अभी उन्हें नहीं पता। अबे तू रोता था, बोल नहीं सकता था, तेरे वालिदैन समझ जाते थे तुझे किस चीज की जरूरत है। तेरे रोने
रोने से वो समझ जाते थे। आज तो उनसे कहता तुम्हें पता नहीं है दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। होश में आओ, होश में ना, होश के नाखून लो। मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो सुनो। माँ बाप रो रहे हैं, लेकिन उसकी भी एक वजह है। आज हमारे बुजुर्गों ने अपने बच्चों को दीन की तालीम से दूर कर उन्हें मोहब्बत रसूल के दर्स नहीं दिया, और बल्कि बुजुर्गों ने उसे फरमाया है बच्चों को इश्क रसूल घुट्टी में घोल कर पिलाओ। जब इश्क रसूल की शम्मा दिल में होगी, मोहब्बत रसूल से सीने में उजाला होगा, तो मेरा यकीन है कि वो बेटा कभी माँ बाप का गुस्ताख नहीं होगा। जी। और बुजुर्गों ने फरमाया है अगर किसी की औलाद ना फरमान है तो उसे सबसे पहले अपने कारोबार पर, अपने जरिए माश पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि वो कैसा है, जायज़ है या नाजायज़ है। बहुत से लोग तो ये पता नहीं कि अपने बच्चों को जायज़ खिला रहा है या नाजायज़ खिला रहा है। जिन बच्चों की रगों में हराम लुक़मों का खून होगा वो बच्चे दीन से भी बगावत करेंगे, समाज से भी बगावत करेंगे, माँ बाप से भी बगावत करेंगे। तो अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाओ ताकि बड़े होकर वो बच्चे आपके वफादार बने, दीन के वफादार बने, मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम बने। सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। दाखिल होने का मतलब ये है कि बंदा अजान हो तो दोस्तों के बीच ना जाए बल्कि सीधा मस्जिद को जाए, और दोस्त अगर साथ में हो तो उसे भी खींच कर मस्जिद की तरफ लेकर जाए। तो नमाजों की पाबंदी जरूरी है। ये जलसे, ये जुलूस बाद में है, पहले नमाज है। रोजे महशर के जागुदाज बुवत अव्वली पुरसिश नमाज बुवत। महशर का दिन जो जान को पिघला देने वाला होगा, वहां सबसे पहला सवाल तुमसे नमाज ही के बारे में होगा, नमाज ही के बारे में होगा। तो नमाजों की पाबंदी करेंगे ना इंशाअल्लाह, बोले ना इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करें, जिस वक्त की मिले उस वक्त की तो पढ़ा करें कम से कम। जब आदत पड़ेगी तो धीरे धीरे पढ़ती चली जाएगी इंशाअल्लाह। फिर नमाज के बगैर आपको सुकून ही नहीं मिला करेगा। हर चीज का एक अपना मजा है। हमारा हाल ये कि हम जुम्मे के दिन पहुंच गए, जुम्मे वाले जो है ना जल्दी से उल्टे सीधे हाथ धोए, मुंह पर मारा छपाका, पहुंच गए कि नमाज पढ़ने जा रहे हैं। पता ही नहीं है कि वुजू कैसे होगा, कितने फ़र्ज हैं वुजू में, नमाज में कितने फ़र्ज हैं, कुछ पता ही नहीं है। उल्टे सीधी टक्करें मारी, आज जुम्मा पड़ गया है। क्या पड़ गया है? जिंदगी हो गई कहती है बत्ता बारह कसमों का, बत्ता बारह कसमों का। जिंदगी हो गई यही कहते हुए कि पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है। वजह क्या है? दीन से दूरी। हमने ये सोच लिया कि हमें अल्लाह ने सिर्फ दुनिया कमाने के लिए पैदा किया है, हालांकि उसने साफ साफ ऐलान किया है हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। किसके लिए पैदा किया है? इबादत के लिए पैदा किया है। तो जब इबादत के लिए पैदा किया है तो हमें उसके बारे में जानना भी चाहिए, सीखना चाहिए। जो हमें नहीं आता है हमें उलमा से पूछना चाहिए, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से पूछना चाहिए। मगर कहाँ, 8वें दिन जाने वाले कहाँ पूछेंगे? तो नमाजें सही करो। मैं अर्ज कर रहा था, आखिरी बात सुने, हर चीज का एक अपना मजा है। आप वुजू कर रहे हैं, वुजू हाथ पर सोचते हैं आपने कि हाथ धोना, मुंह धोना और कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पैरों को धोना, ये वुजू है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे अंदाज में करें ना तो इंशाल्लाह उसमें मजा आएगा। दूसरा अंदाज क्या है? दूसरा अंदाज ये है जब आप वुजू करने के लिए बैठें, जब आप हाथ धों तो दिल में तसव्वुर करें, अल्लाह के रसूल की हदीस पाक अपनी जहन में लेकर आएं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा हाथ धोता है ना, वुजू करता है, जब हाथ धोता है तो उसके हाथों के गुनाह झड़ जाते हैं। सुभान अल्लाह। चेहरा धोता है, चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं। पैर धोता है तो पैर के गुनाह झड़ जाते हैं। जब ये तसव्वुर में लेके करेंगे ना तो इंशाअल्लाह वुजू करने में मजा आएगा। वुजू
करने में मजा आएगा। नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाए और वही तसव्वुर में ले आए कि मेरे नबी इस तरह रुकू करते थे, इस तरह क़याम करते थे, इस तरह सजदा करते थे, तो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने में मजा आने लगेगा। तो मेरे प्यारे, ये शादी का प्रोग्राम है, यहाँ से एक दर्स लेकर जाओ, एक सबक लेकर जाओ कि इंशाअल्लाह कि हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे और रिज़्क़ हलाल कमाएंगे और अपने बच्चों को खिलाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान करने में कोई लफ्ज़ हुई, अल्लाह अपने हबीब साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सुए हश्र चलेंगे शह अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, कर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।